नॉर्मली बाइकॉन्वेट यूट्रस में कंसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जो बच्चेदानी होती है वो दो भाग में बटी हुई होती है। जैसे ये बच्चेदानी है, मैं ड्रॉ करके इसलिए बताना चाहती हूँ कि पेशेंट्स को कोई भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। ये बच्चेदानी इस तरह से दो भाग में बटा हुआ रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी पोजीशन रहता है बच्चेदानी का। कभी कभी ऐसा भी कि एक तरफ का कॉर्नू ज़्यादा बड़ा है और एक साइड का छोटा है, इस तरह का भी बच्चेदानी रहता है। नॉर्मल बच्चेदानी जो होती है वो ऐसा होता है। सॉरी, लेफ्ट हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ। एंड ये आपकी अंदर का एंडोमेट्रियल लाइनिंग हो गई। एंड दिस इज द इंटरनल ऑस, एंड बाहर वाला दिस विल बी एक्सटर्नल ऑस। जगह भी कम पड़ेगी। तो समटाइम्स यहाँ पर ही जैसे एक हॉर्न बड़ा रहा तो यूनिकॉर्नुएट बोलेंगे, या कभी कभी बाइकॉर्नुएट यूट्रस रहता है तो, या सेप्टेट यूट्रस होता है। तो दीज आर ऑल द एनोमलीज जो कंजेनिटल एनोमलीज हम लोग बोलते हैं। यूट्राइन एनोमलीज या मुलरियन एजेनेसिस हम बोलते हैं इसे, यूट्राइन मैलफॉर्मेशंस ये होता है जिससे कि कंसीव करने में परेशानी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि मेरे दो पेशेंट जिनकी कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस था उनका मैंने आईवीएफ किया और दोनों को ही ट्विन प्रेगनेंसी आई है। हालांकि इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। नॉर्मली बाइकॉर्नुएट यूट्रस में सिंगलटन प्रेगनेंसी इज मच गुड, लेकिन अब इनका क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी आ गई, एंड ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ रिस्की थिंग, क्योंकि नॉर्मली ट्विन प्रेगनेंसी को ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, आम प्रेगनेंसी से थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि मैंने बाइकॉर्नुएट यूट्रस में ये आईवीएफ किया था तो ट्विन आ गया एक साथ, एक के साथ एक फ्री। तो अच्छा ही है। मैंने रिडक्शन नहीं पेशेंट को बोला करने के लिए, बिकॉज दे वर रेडी, नॉट रेडी ऑल्सो एमनी रिडक्शन के लिए। और उनको था कि नहीं मैम ये ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी। बहुत खुश हैं क्योंकि 20 साल के बाद उनको शादी के बच्चा आया है और एक साथ दो बच्चा आ गया, तो दे वर वेरी हैप्पी। और वो भी उस यूट्रस में जो कि बीच से दो भाग में बटे हुए हैं। तो इस वजह से पेशेंट्स को लग रहा था कि एक तो मेरी प्रेगनेंसी ही नहीं आएगी, इतनी मुश्किल से आई है, तो अगर मैं इसको चेंज कर एमनी रिडक्शन कराऊंगी तो शायद मुझे अबॉर्शन हो जाए। तो ये रिस्क वगैरह देखने के बाद मैंने अभी तक नहीं एमनी रिडक्शन इन्होंने एक पेशेंट ने करवाया, और ट्विन प्रेगनेंसी को मैं लेके ऑलमोस्ट 34 वीक्स 35 वीक्स तक आ गई हूँ। और बहुत जल्द 37 वीक्स में इनका मैं डिलीवरी करवाऊंगी। एंड बहुत खुशी होती है मुझे। तो मैंने सोचा अपना ये एक साझा करूं अपना एक्सपीरियंस कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो कि दो भाग में यूट्रस बटा हुआ है उसमें प्रेगनेंसी आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आईवीएफ के द्वारा अब बाइकॉर्नुएट यूट्रस में भी देख करके कि कौन सी कैविटी ज़्यादा इनलार्ज है वहाँ पर आप अच्छे से बच्चे को रख सकते हैं। बिकॉज हम जब ये बच्चे को अंदर डाल रहे होते हैं तो हम ये सोनोग्राफी की मदद से करते हैं और तब हम एम्ब्रायो को डालते हैं, तो इस वजह से हमें पता रहता है कि हम बच्चे को कहाँ डाल रहे हैं। इस वजह से इम्प्लांटेशन अच्छा होता है और रिजल्ट्स भी इसके अच्छे आते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं आ पाता है या अपने आप से इम्प्लांटेशन होता है तो वो इम्प्लांटेशन पूरा अच्छे से नहीं होके सेप्टम पे आ जाता है या उस कॉर्नू में हो जाता है जो कि छोटा रहता है साइज में, तो एबॉर्शन में रिजल्ट हो जाता है। तो हम ये इम्प्लांटेशन को देखते हुए करते हैं। अपना जो ट्रांसफ़र है वो एम्ब्रायो को देख करके हम रखते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि हर एक महिला माँ बने और बांझपन हटे। यही मुहिम मैं चला रही हूँ। तो अगर आपको बांझपन की शिकायत है तो आप वेदांता अस्पताल में किशनगंज आ सकते हैं दिखाने के लिए। मैं यहाँ बैठ रही हूँ, लॉकडाउन के बावजूद मैं अपने सेवा में हूँ लोगों की, और मुझे खुशी मिलती है अगर कोई महिला माँ बनती है। तो आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।